नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। आज का सब्जेक्ट जो है ऐसी कौन सी रेखा होती है कि अगर वो रेखा आपके हाथ में हो तो फिर हनुमान जी आपकी सहायता करते हैं। ये सब्जेक्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आपने अपने आसपास कई बार सुना होगा या आपने खुद भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कोई दुर्घटना होती है किसी के जीवन में तो कोई व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से बच जाता है। मान लीजिए किसी बस में, कार में कई लोग एक साथ सवार हैं लेकिन दुर्घटना होती है तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति, कोई एक बच्चा या कोई एक लड़की आश्चर्यजनक रूप से बच जाती है। तो क्या होता है, क्यों होता है ये? इसका कारण होता है उस व्यक्ति के हाथ में एक ऐसी रेखा होती है जो मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। उस रेखा को कहते हैं संजीवनी रेखा। वह होती है जीवन रेखा के साथ साथ, ये जीवन रेखा के साथ साथ सपोर्टिंग रूप से चलती है। अब ये लंबाई इसकी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिस टाइम तक ये रेखा रहती है, जिस समय पर ये रेखा रहती है, उस समय पर व्यक्ति विपरीत घटनाओं के दुष्प्रभाव से सकुशल निकल जाता है। ये अपने मैं सैकड़ों वीडियो में बता चुका हूँ। जब जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में संजीवनी रेखा का टुकड़ा या संजीवनी रेखा दिखाई पड़ती है, संजीवनी रेखा, वैसे मुझे आज तक पूरी संजीवनी रेखा किसी भी हाथ में नहीं दिखाई दी। उसका पार्ट ही कुछ होता है जो अधिकतर हाथों में दिखाई देता है। तो इसको हनुमान जी से जोड़कर क्यों देखा जाता है ये भी आप समझ लीजिए। इसका कारण है कि ये जो पर्वत होता है ये निम्न मंगल पर्वत होता है और निम्न मंगल पर्वत से ही ये रेखा निकलती है और मंगल पर्वत को हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। मंगल पर्वत के देवता हनुमान जी हैं और इस रेखा के भी कई नाम प्रचलित हैं। अनेक पामिस्ट अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। कोई इसको कहता है संजीवनी रेखा। संजीवनी अभी हनुमान जी से जुड़ा हुआ शब्द है। संजीवनी बूटी आपने अगर सुना होगा, रामायण का यह दृष्टांत कि संजीवनी पर्वत हनुमान जी उठाकर लाए थे लक्ष्मण जी के लिए जब वह इसके मेघराज से युद्ध में मूर्छित हो गए थे। तो संजीवनी रेखा को हनुमान जी से जोड़कर देखा जाता है। नाम प्रचलन में है। मंगल रेखा भी कहते हैं इसको। मंगल रेखा, अब मंगल सीधा सीधा मंगल पर्वत से रेखा है और मंगलवार का दिन भी हनुमान जी का माना जाता है, तो इसको मंगल रेखा भी कहा जाता है। कई पामिस्ट इसको महाबली रेखा भी कहते हैं, तो वो भी हनुमान जी का ही रूप है। तो इसे किसी भी नज़रिए से देखा जाए, किसी भी शब्द से पुकारा जाए, इसके गुणों में कोई कमी नहीं आती है। यह एक प्रोटेक्शन देने का काम करती है और पाश्चात्य पामिस्ट्री में इसको प्रोटेक्शन लाइन ही कहा गया है, सुरक्षा रेखा कहा गया है। तो ये रेखा जब भी किसी के हाथ में होगी तो फिर ऐसा व्यक्ति दुर्घटनाओं के दुष्प्रभाव से, विपरीत जो घटनाएं होंगी उसके जीवन में, नकारात्मक घटना कोई होने वाली होगी तो उससे वो दूर हो जाता है। काफ़ी हद तक कमी इसमें आ जाती है। ये रेखा इस तरह से मेरे भी हाथ में है तो इसका कई बार अनुभव कर चुका हूँ मैं। एक बार दुर्घटना भी हो गई थी घर से काफ़ी दूर, 70-80 किलोमीटर दूर मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में मैं हाईवे में था तो मैं बाल बाल उस दुर्घटना से बच गया था, वरना देखने वाले तो कह रहे थे कि इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। तो ऐसा होता है जिस किसी के भी हाथ में ये रेखा होगी, संजीवनी रेखा, महाबली रेखा, मंगल रेखा, प्रोटेक्शन लाइन, किसी भी नाम से पुकारिए आप इसको, कि अगर आपके हाथ में है ये तो फिर आपकी रक्षा हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी का उन पर ज़्यादा विशेष प्रभाव रहता है, विशेष ध्यान रहता है और ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय भी सक्रिय रहती है, ये भी एक बात है। और इसके अलावा ऐसे लोगों के बारे में ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को संतान सुख वगैरह भी अच्छे क्वालिटी का मिलता है। इसमें एक बात जो विशेष ध्यान देने लायक है वो ये है कि ये रेखा जितनी पास से चलेगी उतने अच्छे इसके प्रभाव रहते हैं
कई हाथों में दूर से चलती है तो फिर इसके प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं, और कई हाथों में कुछ इस तरह से चलती है। आप देखेंगे लाइव के शुरुआत में तो सट कर चल रही थी, लेकिन इस तरह से बाद में दूर होते चली गई। तो ये इस तरह से भी कुछ बताती है ये रेखा कि शुरुआती दौर में तो उस व्यक्ति को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता रहा, उसकी मदद भी लोग करते रहे कि विपरीत घटना जैसी कोई दुष्प्रभाव उसका आया तो बहुत तेज़ी से वह दुष्प्रभाव उसके जीवन से दूर होता रहा। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसके नेचर में कुछ चेंज आया और ये सब बातों में कमी होने लगी। तो ऐसा भी देखा गया है कि जितनी ज़्यादा पास से चलती है जीवन रेखा के, उसके अच्छे उतने दुष्प्रभाव, उतने उसके अच्छे प्रभाव होते हैं। और इस रेखा पर ब्रेक वगैरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत बार अगर लाइफ लाइन में ब्रेक हो तो फिर इस लाइफ लाइन के ब्रेक को भी ये रेखा कवर कर लेती है। ये भी एक अच्छा गुण माना जाता है इसका। लाइफ लाइन में अगर कोई कमी है और साथ में प्रोटेक्शन लाइन चल रही है तो फिर जीवन में उन घटनाओं के जो नकारात्मक घटनाएं होंगी उनके दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये रेखा शॉर्ट टुकड़ा हो या लंबाई लिए हुए हो, किसी भी तरह का रेखा हो, ये दूर से चलती हो, पास से चलती हो, ये आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा ही प्रदान करेगी, सकारात्मक रूप ही जीवन में इसका सामने आएगा। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा सब्जेक्ट अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।